इतनी बुलंद हो कि मुनकिरों के घरों तक हमारी आवाज़ें चले जाएं। हाथों को अलम की छवि बना के बोलो हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। जितना हुसैन से रिश्ता गहरा है उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमा दें। इजाज़त देने के बाद मैं नौकरी का आगाज़ कर रहा हूँ। बस तवज्जो भी आपकी हो जाए, प्यारा सा गुलदस्ता भी बन जाए। बाद में आने वाले ज़ाकिरीन के हवाले ये तराशा हुआ गुलदस्ता करना चाहता हूँ। सब मेरे अपने लोग हैं, मेहमान नहीं मेज़बान की हैसियत से मेंबर पर खड़ा हूँ। इतनी सी दुआ लेने के लिए नौकरी की ज़हमत है कि अगले सफ़र तक आपकी दुआओं का साया हो जाए, मेरी हाज़िरी भी हो जाए और मेरा अगला सफ़र है वो आपके दुआ के साए में हो जाए। अगर तवज्जो आप करें तो मैं 2 मिसरे कहता हूँ और आपकी तवज्जो बहाल हो जाए तो मैं अपनी नौकरी का बाकायदा आगाज़ करूँगा। अगर ये भाई का आप शाना हिलाएं, भाई अगर आप तवज्जो मेरे हवाले करें, मैं आपसे दुआ लेने के लिए 2-4 मिसरे पढ़ता हूँ, बस आप चेहरे पर रौनक लाएं और मैं आपसे दुआ समेट के अपनी अगली मंजिल पर मेंबर बेहतरीन पढ़ने वालों के हवाले करूँगा। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। आप जी हैं जी, आपके उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। जो आगे बैठे हुए हैं आप पे थोड़ा सा मेरा हक ज़्यादा है, बाकी जो जो जहाँ जहाँ बैठा हुआ है ये सब हुसैन के इज़्ज़तदार चाहने वाले हैं, सब मेरे से ज़्यादा काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त है। बस आप दुआ मेरे हवाले करें और मैं बड़ी जल्दी अपना सबक आपके हवाले करके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। फिर मिसरा कहता हूँ हर मातमी अज़ादार की हुसैन के चाहने वाले की तवज्जो हो जाएगी। मैं दावे की दलील अगले मिसरे में दे दूंगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी तो मेरे पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। फिर मिसरा सुनिएगा, मार्फत के मैदान में तोलिएगा, दिल बोले तो बोलना वरना सलाम। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। क्यों? वो कहते हैं मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता। बोले वो जिसका रिश्ता हुसैन के साथ है। आवाजें उसकी बुलंद होती है जिसका बोलना आले मोहम्मद को अच्छा लगता है। हाथों को अलम की छवि बना के बोलो हैदरी। आप जी के जी, ये मयार है गुजरांवाला का, ये मयार है जी, ये मयार है। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। क्यों? सलामत रहे, इज्जतों में इजाफा हो जी। इमाम ज़माना हर मातमी ज़दार का इस पाक बारगाह में आना कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक इस इबादत का बेहतरीन नजर आपके कशकोल में रखें। थोड़ी सी मंजिल और बुलंद करें, एक और बात आपके हवाले करें, दुआ मजीद आसान हो जाए तो मेरा मकसद मजीद आसान और मंजिल मजीद करीब हो जाएगी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और चेहरों पर रौनक आ जाएगी, पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। तहजीब भाई मिसरों को मार्फत के कशकोल में तोलना, दिल बोले तो बोलना वरना मैं सलाम करके जा रहा हूं। नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। क्यों? रुखे अकीदा विला से सवर ही जाता है। बोले यार, जिसका रिश्ता है हुसैन से उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। क्यों? रूहे अकीदा विला से सवर ही जाता है। मैं पूरे माहौल से बेखतर होके मैं सिर्फ अपनी नौकरी पेश करने के लिए ये 4 मिसरों का इंतखाब किए ताकि मैं यहाँ से नौकरी करके चला भी जाऊँ और फिर सारा दिन जो जहनी तौर पर मजलिस में मौजूद है तहजीब भाई, कम से कम उसके जहन में मेरे ये 4 मिसरे परवाज करते रहे। लोग कहते हैं गली गली नगर नगर हुसैन का जिक्र, हुसैन जिंदाबाद के नारे, अब्बास के परचम, हुसैन के नाम के जुलूस बरामद करके ये शिया कौम साबित क्या करना चाहती है? हम हुसैन हुसैन का नाम बुलंद करके करना क्या चाहते हैं? ले मैं वजह बयान करने जा रहा हूँ जो मेरे यहाँ पर धड़कती है। अगर कोई एक हुसैन के चाहने वाला जिसके यहाँ पर जो हुसैन की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, वो जलने वाले चिराग में अगर ये वजह भी हो, वो बंदा चौथे मिसरे पे हाथ उठा के वक्त के इमाम को सलाम कर दे। मैं देखूंगा हसनैन कौन सा बंदा है जो यहाँ पर हुसैन की मोहब्बत का चिराग भी रखता है और दावा करता है मुझे मिसरे के मयार पर बोलना नहीं आया। नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। रुखे अकीदा विला से सवर ही जाता है। और तुम्हें हमारे हुसैन हुसैन करने की वजह ही नहीं पता लगी। आज सुन तो सही, नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है। रुखे अकीदा विला से सवर ही जाता है। और ये सोच कर ही सुनाओ हुसैन लोगों को, हुसैन सच है दिलों में उतर ही जाता। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों से मसो। बोलता वो है जिसका रिश्ता जिक्र वालों के साथ। आप जियो बेटा, आप जियो, आप जियो बेटा, आप जियो, सलामत रहे, इज्जतों में इजाफा हो। सारे बोलिएगा जी। आप जी हैं जी, आप जी हैं, आप जी हैं जी, इज्जतों में इजाफा हो।
नसीब जितना भी बिगड़े सवर ही जाता है, रुखे अकीदा विला से सवर ही जाता है। और ये सोचकर ही सुनाओ हुसैन लोगों को, हुसैन सच है दिलों में उतर ही। मैं एक मजलिस में जुमला कह के जाना चाहता हूं, मैं जहां जहां मुहर्रम में नौकरी नसीब हुई इसी मुकदमे से अपनी नौकरी का आगाज किया है। और मैं चाहता हूं मेरा ये जुमला ये हुसैन बादशाह के इश्क में मुब्तला होकर सांस लेने वाले लोगों के दिलों पे तहरीर कर दिया जाए। हर इबादत खाने के माथे के झूमर लगा के ये जुमला लिख दिया जाए, आओ अगर मेरी सदा बुलंद हो जाए और आवाज यहां से निकल कर दूर तक परवाज करे तो मैं आज की इस मजलिस अज़ा के बिल्कुल आगाज में एक जुमला कहना चाहता हूं। अल्लाह करे कोई एक बंदा भी जुमले की गहराई समझकर मुझे उस मयार पे दुआ दे दे, पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। दुनिया वालों आओ सुनो ये जीते जागते इज्तिमा देखो और फैसला करो, मिट गए हुसैन को मिटाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिट गए हुसैन को मिटाने वाले। आज कहीं पर उनकी कब्रें नहीं है जो हुसैन की कब्र का निशान मिटाना चाहते थे। आज कहीं पर उनका जिक्र नहीं है जो हुसैन का जिक्र खत्म करना चाहते थे। जो बंदा दलील की आड़ में अभी तक अपनी खामोशी को तवज्जो बना के बैठा हुआ है, मैं दलील तेरे हवाले करूं। जा मार्फत की ऐनक लगा के पूरी कायनात में नजर करके देख, आज पूरी कायनात में कहीं पर हुरमला का रोजा नहीं है। आज पूरी कायनात पर कहीं पे अशस का तज़किरा नहीं है। आज लबों पर कोई शिमर शिमर कह के नारे बुलंद नहीं करता। शब्बीर का जिंदा मौजज़ा देख, मेरे हुसैन के हुर का भी रोजा बना हुआ है, मेरे हुसैन के अब्बास का परचम भी बुलंद है। दुनिया कहती है ये कौन सी कौम है, इनको मिटाने के लिए इनको रोकने के लिए ढेर सारी कोशिशें लग गई। इनके हुसैन का जिक्र कल भी जिंदाबाद था, इनके हुसैन का जिक्र आज भी जिंदाबाद है, इनके हुसैन का जिक्र हमेशा जिंदाबाद है। दुनिया अपने घरों की छड़ियों पर बैठ के हाथ मलते हुए सोच रही है हमारे पीरों का जिक्र तो ऐसे जिंदाबाद नहीं जैसे इनके पीरों का जिक्र जिंदाबाद है। इस बात की वाहिद वजह यह है दुनिया वालों तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, बोलो जिनका रिश्ता है हुसैन से। आप जी जी, आप जी जी, आज कहीं आप सलामत रहो बेटा, आप सलामत रहो, सलामत रहो। या अली या अली या अली या अली, आप सलामत रहो। या अली या अली या अली, इज्जतों में इजाफा हो जी, सलामत रहे, सारे शामिल हो जाइएगा जी। आज कहीं पर उनका जिक्र नहीं है जो हुसैन के जिक्र को महदूद करना चाहते थे। ना उनका जिक्र कल था, ना उनका जिक्र आज है। मैं बरसरे मिंबर पूरी जिम्मेदारी से शिया कौम का सबसे छोटा लेकिन जिम्मेदार नुमाइंदा होने के नाते पहले अज़ादार से लेके वो बाहर खड़े मातमी तक जिसकी तवज्जो जिक्र शब्बीर की तरफ है, एक बात करना चाहता हूं। यजीद को गाली बनाया है हुसैन ने। आज कहीं पर यजीद के नाम का परचम नहीं उठा हुआ। आज हुसैनियत के परचम, आज हुसैनियत के नारे गली गली में बुलंद है। सलामत रहो, सारे बोलिएगा लब्बैक या हुसैन, मिलके बोलो हैदरी। बात की गहराई को समझिएगा जी। अगर मैं आज की मजलिस में ये जुमला कह के सलामत रहो बेटा, मैं ये जुमला कह के आपसे दुआएं समेट कर अपनी अगली मंजिल पर भी चला जाऊं तो मेरे पढ़ने का मकसद पूरा है। जिनकी तवज्जो है जिक्र शब्बीर की तरफ, माहौल तहजीब भाई मजीद बेहतर करने के लिए मैं एक और जुमले का सहारा लेना चाहता हूं। आपकी तवज्जो है जी मेरा बेटा, मैं भी खड़ा हुआ हूं, वो हुसैन के चाहने वाले भी खड़े हैं। अगर आप देख सकते हो तो मेरी तरफ देखो। मैं एक दो और कीमती जुमले आपके हवाले करूं, आपकी मोहर हो जाएगी तो मुल्क में आपका नाम लेके ये मोहर करके मोहर याफ्ता मिसरे पढ़ता जाऊंगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था। हुसैन, लोग कहते हैं कि हुसैन के नाम पर ये मुहर्रमुल हराम में शिया सुन्नी अहबाब एक दूसरे का हाथ थामकर सड़कों पर निकल आते हैं, अब्बास का परचम हाथों में पकड़ लेते हैं, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर वो लोग अपनी चाल बदलने की कोशिश करते हैं। कोई एक बंदा जिसके यहाँ पर हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलता हो और वो इस जुमले पे हाथ उठा के वक्त के इमाम को सलाम न कर सका, कम से कम मैं अपने अगले सफर में दिल में अरमान लेके जाऊंगा, लोग मेरे अपने थे, मेजबान में खुद था। हुसैन की मोहब्बत में सरशार बैठे थे, फिर भी हुसैन की मोहब्बत में अब पूरे जुमले पे अपना हाथ उठा
के वक्त के इमाम को सलाम नहीं कर सके। लोग कहते हैं अच्छा चलो हुसैन का जिक्र करना है, ये साल बाद मुहर्रम आता है, ये शिया सुन्नी अहबाब एक दूसरे का हाथ थाम के गलियों बाजारों में निकल आते हैं, अब्बास का परचम हाथों में उठा के हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अब लोगों ने चाल बदल ली है, अब जमाना जिद्दत का आ गया है। वो मेरी कौम के जवानों का हाथ पकड़ पकड़ के कहती हैं अच्छा चलो हुसैन का जिक्र करना ही है तो अपने इबादत खानों को आबाद करो, चार दीवारी में हुसैन जिंदाबाद का जिक्र करते रहो। आपको गलियों बाजारों में सड़कों में आने की जरूरत ही नहीं, आप जुलूस बनाकर सड़कों पर ले आते हो। फिर जो शिया होते हैं, फिर जो वो बर्गर शिया होते हैं, वो सोचते हैं हाँ हमें सड़कों पर तो नहीं आना चाहिए, इससे मामलाते जिंदगी मशगूल होते हैं, हमें सड़कों पर नहीं आना चाहिए, चार दीवारी में हुसैन का जिक्र कर लेना चाहिए। मैं बरसरे मिंबर शिया कौम का सबसे छोटा लेकिन जिम्मेदार नुमाइंदा होने के नाते आज ये ऐलान करके कह रहा हूं दुनिया वालों, मेरी कौम के बच्चों के अकीदों को मजीद धंगालने की कोशिश न करो। मैं शिया कौम का नुमाइंदा बन के मिंबर से ऐलान करके कह रहा हूं हमें इस बात की गहराई का पता है कि जुलूस सिर्फ उस हस्ती का निकलता है जो हस्ती जीती होती है, जो हस्ती हारी हो उसका जिक्र चार दीवारी में भी नहीं होता। जो हस्तियां जीती होती हैं उनका जिक्र गली गली बाजारों बाजारों में होता है। मैं एक इल्तिमास, जो हुक्म है मैं वो हुक्म की तामील में कुछ मिसरे आपके हवाले करूं और आपके कशकोल में पड़ी दुआ को अपने सर पे साए के तौर पर सजा के अगली मंजिल पर जा रहा हूं। हुसैन कल भी जिंदाबाद, हुसैन आज भी जिंदाबाद, हुसैन हमेशा जिंदाबाद। ये वो नाम है जो किसी बातिल के मिटाने से मिटा नहीं। ये उन हस्तियों का जिक्र है जो हस्तियां कायनात की अफजल तरीन हस्ती हैं। कोई एक बंदा भी बात समझ के दिल में बिठा के चला जाएगा, ये बानियान का ढेर खर्च अखराजात करने का, हमारा सफर करके आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं एक जुमला आज कहना चाहता हूं, मिंबर से पहली दफा कहूंगा, ये पिंडाल से यहां इस अपने माहौल से इस जुमले पर दुआ लगा के मुल्क में आपका नाम लेके ये जुमला कहना चाहता हूं, कौन है हुसैन? तहजीब भाई जुमले की गहराई देखिएगा, मैं मिंबर से पहली दफा कहना चाहता हूं, आप मोहर करेंगे तो फिर आपका नाम लेके मुल्क में ये जुमला कहूंगा। अल्लाह की पूरी कायनात में वो वाहिद बादशाह जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा नौकर हो उसे हुसैन कहते। शाबाश, ऐसे बोला करते हैं हुसैन की मोहब्बत में। अल्लाह की पूरी कायनात में वो वाहिद बादशाह जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा नौकर, आप जी हो, जिसके कायनात में सबसे ज्यादा नौकर हो, उसे हुसैन कहते हैं। मैं एक मिसरा पंजाबी का कहना चाहता हूं तहजीब भाई, मुल्क में इस मिसरे पे ढेर दुआएं वसूल हुई, इतनी दुआएं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी दाद, ये तो फिर सारा माहौल मेरा अपना ही है, सारे लोग मेरे अपने हैं। ये मिसरों पर दुआ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ले, मैं आपकी दिलों में हुसैन की मोहब्बत की हरारत को देखते हुए एक मिसरा हवाले कर रहा हूं, पंजाबी मिसरा है और मेरे अपने लोग बैठे ये दुआ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं बरसरे मिंबर ऐलान हसनैन करके कह रहा हूं, मेरे दिल नू ठार हुसैन। बोलो यार, जो बंदा निफासत शायरी की समझता है, जो मिसरे की गहराई को यहां पर जगह देता है, मैं कह रहा हूं मेरे दिल नू ठार हुसैन। आए जी, एक मर्तबा सलवात ऐसी पढ़े कि दुआओं का साया हो जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, भाई 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 भाईजान 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 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हस्ती बरादर अजीज भाई हसनैन अब्बास तशरीफ ले आए। मेरे बाद बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज तराश के आपके दिलों में करेंगे और मैं बिल्कुल ये सारे माहौल से दुआ लेके अपने अगले सफर पर चलूंगा। तवज्जो है जी भाईजान, आपकी भी तवज्जो है मेरा सरदार। बस दुआ का साया हो जाए, इतना प्यारा माहौल है, इतनी प्यारी मेहनत है, इतनी खूबसूरत काविश है। ये हुसैन के चाहने वाले अपना दिल लगा के हुसैन की मोहब्बत में सरशार, दुनिया की हर मसरूफियत को पीछे छोड़ के हुसैन के जिक्र में आके बैठे हैं। एक मिसरा हदिया करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे दिल नू ठार हुसैन। पंजाबी समझते हैं ना? खरन का मतलब पता है? खरन का मतलब पता है जी? जो जहां जिस मिजाज के साथ बैठा हुआ है मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं कह रहा हूं मेरे दिल नू ठार हुसैन। किमें ठारना है मुस्तफा भाई? मिसरे की बारीकी देखिएगा। बरसरे मिंबर शिया कौम का नुमाइंदा बन के मिंबर पे झोली उठा के दुआ कर रहा हूं, क्या जिसके यहां पर ये हरारत उठे वो बंदा बोले दूसरे को छुट्टी है। मैं कह रहा हूं मेरे दिल नू ठार हुसैन। किवें? अख नू कर ज़बार हुसैन। बोलो यार, जिसके दिल में करबला जाने की हसरत है, आपके हाथ उठते मेरे एतमाद में मजीद इजाफा हो जाता। मेरे दिल नू ठार हुसैन।
आखनुकर जब्बार हुसैन मोतबर पढ़ी लिखी शख्सियात मेंबर पर तशरीफ फरमा है और मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि अल्लाह कहता है कि मैंने इस माहौल को खल्क किया है, आप सबको मुझे सबको बनाया है। अल्लाह कहता है हमारा काम है उससे मांगना, उसका काम है अता करना। कुछ दुआएं मांगने के लिए हम हाथ उठाते हैं और लबों से ये जुमला निकलता है कि अभी दुआ मांगी थी कबूल हो गई। कुछ दुआएं कबूल फौरन नहीं होती, वक्तन फवक्तन, थोड़े लम्हे के बाद, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त कौन सा है। मैं जी सलामत रहे मैं 17 मुहर्रम को करबला मोहल्ला से वापस आया हूँ और मैं 12 मुहर्रम से लेकर 17 मुहर्रम तक जब हुसैन की सरी के करीब गया हूँ, मैंने हुसैन की सरी में हाथ डाल के ये दुआ मांगी है, ले अल्लाह करे जो करबला जानने के लिए तड़पते हैं वो इस मिसरे पे हाथ उठा के बोले, इस मिसरे के वसीले से अल्लाह आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। दुआ क्या है, एक दुआ मिंबर पर मंगवाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर ज़बार हुसैन। दुआ क्या है जो मैं हुसैन की जरी में हाथ डाल डाल कर मंगवाता रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर ज़बार हुसैन। और किबला मैं दुआ मंगवाता रहा, मैं कहता रहा मौला एक बारी जे करबल जावा, एक बारी जे करबल जावा, मुड़ नहीं आना कार हुसैन। बोलो यार जिनके दिलों में करबला जानने की ख्वाहिश है, मैं जुमला तेरे हवाले करने जा रहा हूं। मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर ज़बार हुसैन। एक मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, 4 या 5 मिनट की नौकरी बाकी रह गई। मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर ज़बार हुसैन। एक बारी जे करबल जावा, मुड़ नहीं आना कार हुसैन, मुड़ नहीं आना कार हुसैन, मुड़ नहीं आना कार हुसैन। ये भरे हुए पिंडाल में हुसैन की आशिक अगर मुझे मेरे मिसरे की कीमत न दे सके, मुल्क में ये मिसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर ज़बार हुसैन। एक बारी जे करबल जावा, मुड़ नहीं आना कार हुसैन। और मुस्लिम लाल अकील दा आखे, मुस्लिम लाल अकील दा आखे, इको है सरदार हुसैन। आप जियो यार, आप जियो यार, आप जियो, सलामत रहे, किबला, किबला, सलामत रहे यार। मेरे दिल नु ठार हुसैन, ये 2 शेर है जिनकी वजह से इस सलाम का तयन किया। मेरे दिल नु ठार हुसैन, बड़ी तवज्जो, अख नु कर ज़बार हुसैन। एक बारी जे करबल जावा, मुड़ नहीं आना कार, मुस्लिम लाल अकील दा आखे, इको ए सरदार। मैं एक मिसरा कहने लगा और ये मिसरा नहीं, ये यजीदियत के चेहरे पे तमाचा है। बात उस बंदे से करने जा रहा हूं जो बंदा हुसैन के मातमी हल्के में खड़ा होकर हाय हुसैन कह के सीने पे हाथ मारते, जिस बंदे ने आज तक कभी ना कभी किसी ना किसी मंजिल पे सिर्फ एक दफा अपने सीने पे हाय हुसैन कह के हाथ मारा है। ये मिसरा उस बंदे के लिए कहने जा रहा हूं। कम से कम मिंबर छोड़ के करीब उस बंदे के आने का मेरा हक बनता है जो शब्बीर का मातमी भी है और मिसरे पे अपनी आवाज और हाथ ना बुलंद कर सका। मैं कह रहा हूं मेरे दिल उठा, लोग कहते हैं शब्बीर का जलूस लेके सड़कों पर निकल आती हो, फिर जलूसों में होता क्या है? शब्बीर का मातम होता है। मौलवी मेरी कौम के बच्चों का हाथ थाम के कहते हैं मातम से मिलता क्या है? आज तुझे बताऊं मेरी कौम 1400 सालों से सीना जनी इसलिए कर रही है क्योंकि हमें लुत्फ इतना आता है। होता क्या है मातम के बाद? कोई एक बंदा भी अगर मातम के बाद ये वजह महसूस करता हो, वो बंदा बोल ले दूसरे को छुट्टी। मैं कह रहा हूं मेरे दिल तवज्जो, मेरे दिल ठार हुसैन, अख नु कर ज़बार हुसैन। एक बारी जे करबल जावा, मुड़ नहीं मातमी बोल ले दूसरे को छुट्टी। मुस्लिम लाल अकील दा आखे, इको है सरदार हुसैन। और मौलवी कहते हैं मातम के बाद मिलता क्या है? अब मौलवी तेरी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं मातम करने के बाद होता क्या है? उत्तो मेरा सीना जख्मी, उत्तो मेरा सीना जख्मी, अंदरों बाग बहार हुसैन। आप जिए जी, आप जिए जी, उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मसो, हुसैन के आशिक जीते रहे, हुसैन की मोहब्बत में सांस जिए जी। सजाद भाई जिंदाबाद। आप जिए मातमी जिए, आप जिए जी, सलामत रहें, इज्जतों में इजाफा होता रहे। फिर रही नौकरी इंशाल्लाह 21 रमजान पूरे सुबह 6 बजे से लेके ता मर्जी मासूमीन तक इंशाल्लाह नौकरी में हाजिर रहेंगे। मेरे दिल आखिरी 2 मिसरे, मेरे दिल ठार हुसैन, अख नु कर ज़बार हुसैन। एक मिसरा कहना चाहता हूं, एक लम्हे की तमहीद को अपने सीने में जगह दीजिएगा। मिसरा सारा दिन यहां पर धड़कता रहे तो बोलना, वरना छुट्टी है। मौलवी अपने घर की थड़ी पर बैठ के मेरी कौम के बच्चों को घर से मजलिस से निकलते हुए देखते कि बच्चा घर से निकल के शब्बीर की मजलिस में जा रहा है, वो बच्चे का हाथ थाम के कहते कहां जा रहे हो?
बच्चा बताता है कि मोहम्मद के जिक्र में जा रहा हूं। तवज्जो, पिछले लोग शामिल हो जाएंगे जिस बात में, मोहम्मद के जिक्र में जा रहा हूं। फिर मौलवी अपना हरबा बदलता है। मैं कह रहा हूं दौर जिद्दत का आ गया भाईजान। वो कहता है अच्छा चले जाओ मजलिस में, रोना ना। क्यों मौलवी साहब रोए ना, क्यों ना? रोना तो बिद्दत है। उसने कहा रोना तेरे पीरों को बिद्दत है। इतने बंदों का बोलना ही चाहिए था मुझे, इतने बंदों की बुलंद आवाज चाहिए थी। अच्छा चलो, अगर रोने का दिल कर पड़ा रो लेना, लेकिन हाथ सीने का मातम के लिए ना आप बुलंद करना। क्यों? मातम इबादत नहीं है। उसने कहा तेरे पीरों की मातम इबादत नहीं है, मेरे पीरों का मातम इबादत है। अच्छा चलो मातम भी कर लेना, खून ना बहाना, जंजीर जनी ना करना, कमा जनी ना करना। मेरा दिल है, मेरी हसरत है हसनैन, मेरा ये मिसरा हर दरसगाह में, हर इमाम बारगाह में, हर इबादत खाने में, हर वो जगह जहां पर हुसैन जिंदाबाद का जिक्र होता है वहां ये मिसरा लिख दिया जाए। मिसरा क्या मैं कह रहा हूं, मेरे दिल उठा आखिरी दो मिसरे एक लफ्ज जिक्र मुसाहिब बेहतरीन पढ़ने वाली हस्तियों के हवाले मिंबर करके जा रहा हूं। लेकिन पहले अजादार से लेके पीछे गड़े हुसैन के मातमी तक मिसरा जिसके दिल पे असर करे वो बंदा मिसरे पे हाथ उठा के वक्त के इमाम को सलाम जरूर करना। मैं कह रहा हूं मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर ज़ब तवज्जो, अख नु कर ज़ब वार हुसैन, एक बारी जे करबल जावा मुड़ नहीं आना कार हुसैन। उतो मेरा सीना जख्मी अंदरों बाग बहार हुसैन। अरे मौलवी हरबे ना बदल के मातम न कर, जंजीर जनी न कर, सीना जनी न कर, तमा जनी न कर। मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं तो मेरा सीना जख्मी अंदरों बाग बहार हुसैन। और जा मौलवी, मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं क्या मुल्ला अपने अमल नु वेखे, मुल्ला अपने अमल नु वेखे, मेरा जिम्मेवार हुसैन। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पर, बोलती आवाज़ करबला मुअल्ला में बुलंद हो। बोलता वो है जिसका बोलना आले मोहम्मद को अच्छा लगता है। सलामत रहे। जख्मी थी हुसैन की बेटी। कुछ बंदे पहुंच गए, कुछ बंदों तक शायद मैं जुमला पहुंचा नहीं सका। मैंने कहा जख्मी थी हुसैन की बेटी। दुनिया को हमारा मातम ही समझ नहीं आया मुस्तफा भाई। लोग कहते हैं शिया कौम 1400 साल बाद भी सड़कों पर निकल के हुसैन का मातम करते हैं। मैं ये जुमला कहूं और जुमले के बाद मिंबर छोड़कर अगली मंजिल तक चला जाऊं और आप मातम करते रहें तो मातम का हक अदा नहीं होता। हुसैन के चाहने वाले बैठ जाएं तो मैं जुमला कहूं, जगह दीजिएगा। लोगों को हमारा मातम समझ नहीं आया, जंजीर जनी समझ नहीं आई। लोग कहते हैं मातम ना किया करो। सजाद भाई मैं कौम की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं बरसरे मिंबर ऐलान करके कहता हूं मैं मातम करना छोड़ दूंगा, लेकिन तू भी इंसाफ कर, हमें पूरी कायनात में कोई एक 4 साल की ज़ईफा दिखा जो 4 साल की भी हो और दीवारों के सहारे चलती, जो 4 साल की हो जिसके बालों का रंग सफेद। मैं बरसरे मिंबर आज एक आजमाई हुई बात आपके हवाले करके जा रहा हूं। अरबईन का मौसम करीब है। ये हुसैन के चाहने वाले सोशल मीडिया पे अपने फोन्स पर जायरीन को करबला मोहल्ला जाते देख रहे हैं। करबला मोहल्ला कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, कुछ लम्हे बाद चले जाएंगे। लेकिन ये कुछ हुसैन के चाहने वाले जो अरबईन इस मर्तबा पाकिस्तान में ही करेंगे, वो करबला जाते हुए जायरीन को देखते हैं और एक मर्तबा सोचते हैं हुसैन हम क्यों नहीं आ सके। मैं एक नुस्खा देने जा रहा हूं और ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ये अकीदत वाला नुस्खा है और मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। एक मर्तबा झोली उठा के हुसैन की मोहब्बत में ना हुसैन से वादा कर ले, हुसैन तू हमें अरबईन के लिए, हमें अपनी ज़ियारत के लिए, हुसैन किसी मौसम के लिए भी करबला में बुला, हम तेरी जरी के पास बैठ के तेरी बेटी के दुख पड़ेंगे। हुसैन तुझे करबला बुला। जख्मी थी हुसैन की बेटी। किताब का नाम मक्तल। आखिरी 2 मिनट की नौकरी बाकी रह गई है, मेरी जिंदगी बाकी, ये चेहरों की ज़ियारत बाकी। मजलिसें खत्म नहीं होती और ये कोई मुकाबले की जगह नहीं है, क्योंकि जिस घर में जनाजे हों उस घर में मुकाबले नहीं होते।
किताब का नाम है मक्तल अल मसूर। लिखने वाला लिखता है कितनी जख्मी थी हुसैन की बेटी। कहते शाम के जिंदान में ना लिखने वाले ने हुसैन की बेटी को देखा और आके लिखा हुसैन की बेटी जख्मी कितनी थी। अल्लाह करे मैं एक एक जुमला समझा सकूं, हर मातमी इस जुमले पे हाय की खैरात मांग के मेरे हवाले करे और मैं तेरे से दुआ लेके अपनी अगली मंजिल पर। लिखने वाला लिखते हुसैन की बेटी शाम के जिंदान में हालत क्या थी। कहते चेहरा जख्मी था। कुछ लोग शामिल नहीं हो सके, वैसे पढ़ूं जैसे किताब में लिखा हुआ है। लिखने वाला लिखता है चेहरे पे तमाचों के निशान थे, कान फटे हुए थे, बालों का रंग सफेद था, कमर झुकी हुई थी। मैं मिंबर के गिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूं सैयद ना होता ये दर्द कभी ना कहता, किताब में ऐसे ना हो, मोहम्मद की बेटी कब्र में मेरी शिफात ना करे। लिखने वाला लिखते चेहरा जख्मी था, कान फटे हुए थे, बालों का रंग सफेद था, कमर झुकी हुई थी। लिखने वाले ने रो के ना खून के कलम से लिखा है हुसैन की बेटी के पैरों के तलवे फटे हुए थे। दो रिवायात का सहारा लेना है और मजलिस मेरे हिस्से की मुकम्मल। आखिरी 1 मिनट देखें मेरी तरफ और मैं मिंबर हवाले करूं। शाम के जिंदान में हुसैन की बेटी रमला के सामने आके बैठी। किताबें कहती हैं हुसैन की बेटी ने लम्हा के लिए चेहरा किया रमला की तरफ और अपनी नजरों को झुका लिया। और इस जुमले पे बंदा कोई हाय करे ना करे, पर्दे में बैठी मेरी माए बहने बेटियां इस जुमले पे हाय की खैरात जरूर मांग लेना बीबी से। किताबें कहती हैं हुसैन की बेटी ने ऐसे चेहरा किया रमला की तरफ और नजरों को झुका लिया। रमला कहती है आप तो हुसैन जैसे साबिर की बेटी हैं। रोना है अपनी अकबत ले यालिया ते कोई एहसान नहीं, ना रोना फन ना रुलाना फन। रोता वही है जिसका कोई नुकसान हुआ होता है। फरमाया आप तो हुसैन जैसे साबिर की बेटी है। आपने मेरे चेहरे पे एक लम्हे के लिए नजर की है, फिर नजरों को झुका लिया है। हुसैन की बेटी वजह क्या है? मखदूमा ने आंखों को झुका के कहा वजह यह है अगर तू सुन सके समझ सके शाम की जमीन में जलजला ना आ जाए। मैं तेरे चेहरे को इसलिए नहीं देख सकी क्योंकि ये जो दुर तूने पहने हुए हैं ये दुर तेरे नहीं। फरमाया ये दुर तेरे नहीं ये दुर मेरे हैं। फरमाया अच्छा सकीना ये दुर आपके हैं? कहा हाँ ये दुर मेरे हैं। ये कहना था अब जो बंदा रोना चाहता है एक लम्हे के लिए सर उठाई और देखे इस नौकर की तरफ। रमला ने अपने दोनों दुर्रों को उतारा, मुट्ठी को बंद किया, कहा सकीना जिसकी चीज होती है उसे उसकी निशानी पता होती है। सकीना मुझे अपने दुर्रों की निशानी बता दे, मैं तुझे तेरे दुर वापस कर दूंगी। अब जो बंदा कहते हैं ना मुझे इनके रोने की और मातम करने की वजह पता नहीं लगी, जब कहा ना सकीना दुर्रों की निशानी बता दे मैं तुझे तेरे दुर वापस कर दूंगी। किताबें कहती हैं हुसैन की बेटी ने उठ के चलने की नीयत की। अभी 2 कदम चली थी कि रमला तड़पी हुई आवाज में कहती है हुसैन की बेटी जाते हुए अपने दुर्रों की निशानी तो बताती जा। मुड़ के हुसैन की बेटी ने रमला के चेहरे की तरफ दोबारा देखा और रो के कहती है निशानी तुझे बता देती हूँ, दुर भी तू रख लेना। रमला कहती है हुसैन की बेटी पहले निशानी तो बता। हुसैन की बेटी रो के कहती है रमला मुट्ठी खोल के देख और तेरे दुर्रों पे किसी के कानों का लहू होगा। और नाम लहू गाया कांपते हुए हाथों से और रमला ने मुट्ठी खोली। कहती है अल्लाह जाने कैसा लहू है और जितना धोने की कोशिश करती हूँ और ये निशान जाता नहीं है। हुसैन की बेटी रो के कहती है निशान जाए तो जाए कैसे, वो कुंडे बंद थे। अली की दुखी बेटियां आपके आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बनाए।